गोपी वहां से चली जाती है तो भगवान कन्हैया श्याम सुंदर को लेके मैया यशोदा वहीं गोद में बैठ जाते हैं। चुमकारने लगी, लल्ला रोया इतना प्यार दुलार कर दूं। भगवान ने मैया से प्रश्न कर दिया, बोले भैया एक बात बताओ कि दूध बड़ा होता है कि दूध? अब तो मैया संशय में पड़ गई, क्या जवाब? चलो अभी ये रोया है, नाराज हुआ है, इसको खुश कर दो। इसलिए मैया यशोदा जवाब देती, बोली लाला पूत बड़ा होता है। भगवान ने सोचा ठीक है, अभी अच्छे किए ले रहे, कौन बड़ा होता है। भगवान श्याम सुंदर अग्निदेव का आवाहन करते हैं। अब तो अग्निदेव जब वहां पर प्रकट हुए तो जितना दूध रखा था आग पर गर्म होने के लिए, जो माताएं दुल्हाड़ी में रख देती हैं पकने के लिए, जब अग्नि प्रचंड हुई तो दूध उबाल लेने लगा। दूध जब उबलने लगा तो माता रोहिणी अंदर से चिल्लाई, बहन यशोदा दौड़ो, आग पर रखा हुआ दूध उबाल ले आया। मैया यशोदा जो कन्हैया को गोद में ले बैठी थी आंगन में, जमीन पर फेंकती है, भाग खड़ी। भगवान ने कहा झूठ चिन्ह कहेंगे, अभी अभी कह रही थी पूत बड़ा होता है और तनिक दूध क्या उबाल लेने लगा, हमें जमीन पर पटक के चली गई हो। रह जाओ, तुम्हारे घर में जरा भी गोरस माखन रखूं। अच्छा ये भी सत्य है कि अगर दूध ना हो तो पूत कैसे पले, इसलिए बड़ा तो दूध ही होता है और पूत से बड़ा भी है, पूत के आने से पहले आ जाता है। यही तो भगवान की लीला है। लोग चिंता में रहते हैं कि अरे हम कुछ करेंगे नहीं, खाएंगे क्या। अरे दाता तो कोई और है, जब गर्भ में थे तब क्या करते थे, इतना कमाते थे, तभी तुम्हारे पालन पोषण का प्रबंध वो परमात्मा कर रहा था। जब दांत नहीं थे तो खाने के लिए दूध दे दिया पीने के लिए। तुम्हारे आने से पहले संसार में भगवान तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर देते। हाँ, हमारा जो कर्म है, कर्तव्य वो तो हमें करने करना, बाकी देने वाले तो परमात्मा है। भगवान एक छड़ी उठाते हैं और जितना भी गोरस माखन वहां पर सारी मटकियां तोड़ दी, पूरे आंगन में गोरस माखन की कीच। मैया यशोदा जब दूध को ठिकाने लगा के लौटी तो आज देखा पूरे आंगन में गोरस माखन की कीच बची, सैलाब भरा हुआ है। लौट कर जिस समय मैया को आते हुए देखा भगवान ने, तो जो माखन गोरस खाया था, थोड़ा सा माखन लगा पीता मुंह में, तो अपने पीतांबर से माखन को पोंछा, मुंह पोंछा, लेकिन फिर भी थोड़ा माखन लगा रह गया।
कुछ चीजें हैं जो खाने के बाद इतना भी आप व्यवस्थित खाओ लेकिन कहीं ना कहीं उनकी निशानी बन जाती है। जैसे एक वो प्रसाद आता है बाल भोग वाला, आटा वाला, कहीं के पकना बोलते हैं, अजीरी भी बोलते हैं। कितने होशियार हो, कितने पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन वो प्रसाद अगर खाओ तो कहीं ना कहीं मुंह में जरूर लग जाएगा। कितने वकील दिखाओ, और अगर धोखे में वो प्रसाद खा के फाक कह दिया तो फिर कहने क्या। और भगवान के मुंह में थोड़ा सा माखन लगा रह गया। माता यशोदा आते आते कान पकड़ती है कन्हैया, सारा गोरस माखन बर्बाद कर दिया। भगवान बोले मैया मैंने नहीं खाया, फिर किसने खाया? बोले मैया जो अपने घर में वो कजरी बिल्ली है ना, बहुत चुटचिन है कि मैया अपनी कजरी बिल्ली अरे बेहद चोरी गिराती है तू मेरी लाग लगाती है। क्या नाम है? अच्छा अच्छा, ये डॉक्टर साहब एसपी सिंह जी के द्वारा 500 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान है। भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखे, मंगल कामना। कहा भैया अपनी जो एक कजरी बिल्ली है बड़ी चोरनी हो गई है, सारे बर्तन तोड़ करके वो गिराती है, तुम लाग हमारी लगा देती हो। मैंने धोनी सूंघते हुए घूमते उसी को पाया, बेशक वह मटकी फोड़ गई, दधी दूध उसी ने खाया है। अरे वही मटकी फोड़ गई, उसी ने दूध दही खाया, लाग हमारी लगा देगा। मैया यशोदा बोली झूठे, तेरे मुंह में जो माखन लगाए ये भी उसी कजरी बिल्ली ने लगाया ना। अब तो भगवान ने सोचा फंस गए, चोरी की शिनाख्त तो हमारी मुंह में बरकरार बनी हुई। अब तो मैया पकड़ लेती है कि चल तुझे बांध दूंगी, सारा दिन बना रहेगा। एक रस्सी उठाती है मैया, लपेटती है रस्सी, और जब गांठ लगाने का नंबर आता है तो रस्सी 2 अंगुल ओछी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। दूसरी जोड़ लिया, फिर गांठ तक पहुंची नंबर, फिर 2 अंगुल ओछी। अब तो जितनी रस्सियां थी मैया जोड़ती गई, लेकिन 2 अंगुल की कमी पूरी न हुई तो न हुई। आखिर 2 ही अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ रही है? 3, 4, 6 अंगुल ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार जब ओछी पड़ रही तो 2 अंगुल, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में ये 2 अक्षर की जो माया है, यही तो 2 अंगुल की कमी है। जिस दिन ये पूरी हो जाए, ये माया हट जाएगी इससे, तो जीव ब्रह्म को अपने बंधन में तुरंत बांध लेगा। अभी तक तो मैया माया में पड़ी रही, सारी रस्सियां लगा दी, सैकड़ों रस्सियां सनसनी लगा दिया, लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाई मैया। अब तो माता यशोदा रो रही है कि आखिर हो क्या रहा है। सुखदेव जी बता रहे परीक्षित जी को राजन पता ही नहीं चल रहा है उस समय कि वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, और मैया गिराती जाती
अंग मोटे हो रहे हैं। जितने भैया परेशान हो रही भगवान उतने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जो मैया के आंसू देखे भगवान ने, धन्य है इस माँ का स्तर, माँ का दर्जा, कि जिस माँ की ममता के आगे आज भगवान भी बौने पड़े। कि जब देखा अब बहुत कुछ हुई माँ तो हैरान। जब भगवान ने देखा कि मैया हैरान है, परेशान है, तो भगवान श्याम सुंदर खुद अपने आप माता यशोदा के प्रेम रूपी बंधन में बंध जाते हैं। और भक्तों कहते हैं कि जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की मोरे। ये 100 मुद्राएं दान हुए हैं। भगवान सकल मनोरथ पूर्ण करें। सारे संसार का बंधन कटने वाले आज भगवान माता के प्रेम रूपी बंधन में बंध गए। ले जाके मैया ने ओखल में बांध दिया, बंधा रहेगा सारा कुछ भूखा प्यासा। भगवान ने सोचा बढ़िया मौका है। भगवान कन्हैया ओखल से ओखल सहित भगवान भगवान श्याम सुंदर घुटने के बल चलते चलते बाहर निकल गए। पीछे पीछे रस्सी और उखल भी जाता है। बाबा नंद के द्वार पर 2 वृक्ष बहुत पुराने खड़े थे, जिन वृक्षों के नाम है जमला अर्जुन। भगवान कन्हैया उन वृक्षों के बीच से निकल गए, रस्सी निकल गई, ओखल के निकलने का नंबर आया तो ओखल अटक गया। भगवान ने जोर लगाया तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। जड़ से उखड़ जाते दोनों वृक्ष, और उन वृक्षों से 2 सुंदर देव पुरुष प्रकट हुए, जो बारंबार भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने धाम को जाते हैं। परीक्षित जी ने सूर्यदेव जी से पूछा, कहा महाराज ये दोनों जो देव वृक्ष थे कौन थे, और ये क्यों बाबा नंद के द्वार पर खड़े थे? तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये दोनों पूर्व में कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव, जिन्होंने एक बार नारद बाबा का अपमान किया। ओढ़नी ओढ़ के पहुंचे नारद जी के सामने और बोले, बाबा का ब्याह करोगे? ब्याह करोगे बाबा? अच्छा, उन दिनों नारद जी की चिड़ बनी थी जब भगवान ने इनका बंदर का रूप बना दिया था। नारद जी को क्रोध आ गया, बोले जड़ बुद्धि, संत का अपमान करते हो, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। अब तो एक चढ़ों में लिपट गए, नशे में धुत थे, सारा नशा हिरण। बोले बाबा मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने बताया कि तुम दोनों ग्यारह मुद्राएं, ये बेचारी 2 दांत इसके जो आवाज रोक लेते हैं, बड़े बड़े।
खिसियाइन बिटिया, खिसियाइन बिटिया के द्वारा, यही नाम है। खिसियाइन बिटिया के द्वारा 11 मुद्राएं दान है, मंगल का 51 मुद्राएं दान है, मंगल का नाम। बताइए ये भी आज के नाम रखे जाते हैं, खिसियाइन। बोलिए भक्त और भगवान की। आज उन दोनों वृक्षों के बारे में बता रहे हैं कि नारद जी ने उन्हें बताया कि आप दोनों नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओ। जब भगवान अवतार लेंगे द्वापर में तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज इन्हीं दोनों का उद्धार भगवान के द्वारा होता है। दोनों बारंबार भगवान की प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। इधर समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, यजमान जी तत्काल आरती बना ले, तुरंत आरती बनाए। अरे